इजी नहीं है। उसमें जो विश्व के अलग अलग देश हैं वो अपनी सहमति देते हैं, बाकायदा उसमें बहुमत पाना होता है। ये पूरा लंबा प्रोसेस है, तब जाकर किसी देश को मान्यता मिलती है। बलूचिस्तान में लोग कह रहे हैं युद्ध शुरू हो गया है, जंग शुरू हो गई है, पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी आज़ादी डिक्लेयर करते हैं। क्या इन सब बातों से पाकिस्तान सरकार या फौज पर कोई भी असर पड़ रहा है क्या? या फिर आसिम मुनीर, वहां जहां प्रमोशन हो गया, अपने ही सैनिकों की आहुति जब दी जा रही है बलूचिस्तान में, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अहमद मसीह खान जी, क्या क्या आपकी सवाल है? ये क्या है? अहमद मसीह खान जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान सरकार या फौज पर कोई भी फर्क पड़ रहा है क्या? अपने ही सैनिक मारे जा रहे हैं, 400 संख्या तो अभी बलूच संगठन दावा कर रहे हैं और ये कुछ दिन की है, इससे पहले भी ये लगातार टकराव होता रहा है। कोई सोल्यूशन है क्या? और अगर बलूचिस्तान के लिहाज से मैं देखूं तो एक लंबा प्रोसेस है, कोई देश ऐसे ही वैलिड नहीं माना जाता, मतलब उसका भी लंबा प्रोसेस है। विश्व के अलग अलग देशों को आपके साथ में आना चाहता है। हालांकि बार बार बलूच नेता कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर साथ दीजिए, इंडिया को कह रहे हैं साथ दीजिए, लेकिन क्या इतना ईजी है? बाबा इजी बहुत है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई काम नहीं है। ये जो है फ्रॉडिया मुल्क है भाई। फ्रॉडिया एक चीज जो होता है वो इंतहाई सुपरफिशियल चीज है। देखिए, इसकी कोई 1000 साल तारीख हो जैसे भारत की है तो उसमें कोई मसला होता है उसको कुछ नुकसान पहुंचाने में। ये फ्रॉडिया चीज है भाई, इसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? ये अंग्रेज का जो है बनाया हुआ, अंग्रेज के पालतू कुत्ते हैं ये, अंग्रेज के बच्चे। आप देखें इनको किस किस तरफ से सपोर्ट मिला। ये फरवरी में जब गए लंदन में तो वही इनके जिन्होंने इनको वहां पैदा किया है, हाँ। एडमिरल रेटकिन, ये जो बर्तानिया के कुछ लोग जिन ये उन्हीं के गुलाम हैं। ये जो है आज कोई 100 साल से बर्तानिया के गुलामी किए हुए इनको आप, ये तो आजाद है ही नहीं। हाँ हाँ। ये तो भाई ये मुल्क बहुत ही आसानी से टूटेगा। ये ऐसा कोई जेन्युइन मुल्क नहीं है। आप जरा सा हम जैसे हम कहते हैं अर्जुन अर्जुन युद्ध का समय आ गया है, इस बात के ऊपर थोड़ा सा यकीन कर लें। ये बिल्कुल 2 मिनट में इनका काम हो जाएगा। ये ऐसे कोई कोई इनमें कोई इतनी ज्यादा सख्त नहीं है। बलूचिस्तान ये खो चुके हैं। बलूचिस्तान में हम इनको दाखिल ही नहीं होना देंगे। हाँ। इनको जो है आप क्यों छोड़ना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अपने कदम जमाए रखें? ये बिल्कुल ही जाली लोग हैं, ये हमसे बिल्कुल आप कह रहे हैं घबराए जाली हुए लोग हैं और चीजें हैंडल हो नहीं पा रही हैं। कोशर सर, पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रांतों में इतनी ज्यादा असंतुष्टि तो हालांकि छोटा वर्ड होगा, जो नफरत है पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ, वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। और ये अलग अलग प्रांत हैं जो खुद को आजाद घोषित करना चाहते हैं या फिर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच यूएन की एक रिपोर्ट ने बहुत ज्यादा चौंका दिया। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, माफ कीजिए 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वो भूखमरी की कगार पर हैं और बहुत जल्द आने वाले टाइम में 17 लाख लोगों की जान भूख से चली जाएगी। अगर पाकिस्तान के लोग संभल नहीं रहे तो बेहतर है ना कि टुकड़े कर दें। जो आजाद रहना चाहता है वो अपने तरीके से आजाद रहे, अपना इंतजाम खुद करे। जी, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी 2-3 दिन पहले और ये एक सच है। हाँ। कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैनेज किया जा रहा है, इसलिए आपने अभी देखा वो जो IMF लोन इनको दिया था उसमें 11 और कंडीशंस लगा दी गई हैं और मैंने इस कंडीशंस को पढ़ा है। मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान ये कंडीशंस को पूरा कर पाएगा। उसको वहां से लोन मिलना भी बहुत मुश्किल होगा। जो अभी जो $1 बिलियन का उसको अभी जो इंस्टॉलमेंट $2.3 बिलियन का टोटल इसका लोन है, वो भी जो ये 11 कंडीशंस अभी जो लगाई गई हैं वो उसमें पाकिस्तान को अपनी पूरी फिस्कल पॉलिसी को उसको मॉडिफाई अपने करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सब्सिडीज पाकिस्तान देता है अपने लोगों को ऑयल के ऊपर और फूड ग्रेन्स पे, एग्रीकल्चर पे, ये सारी उसको अपनी सब्सिडीज भी कम करनी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं पाकिस्तान कर पाएगा क्योंकि जो उसकी अभी इसकी जो हालत है, और ये मुनीर अपने आप को सेल्फ अपॉइंट कर ले अपना फील्ड मार्शल, बिकॉज ये तो इसको मुनीर की ही ये सोच होगी कि मुझे
बना दिया जाए और उसकी अनाउंसमेंट वो प्राइम मिनिस्टर से कराएगा, बिकॉज हम जानते हैं पाकिस्तान में किस तरीके से चलता है। तो इसने अपने आप को सेल्फ अपॉइंट कर दिया है, जैसे राजा महाराजा होते थे ना पुराने जमानों में, वो अपने आप को उसको राजा बना लेते थे अपने को। तो अभी वही है कि इस प्रजा को अंधेरे में डाला जा रहा है, प्रजा को पता नहीं है राजा क्या कर रहा है, और जो असलियत है उसको पाकिस्तान अपने दबाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट पॉइंट मेरा है कि जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं, आई थिंक अभी अभी उनको जाग लेने की जरूरत है। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का रुख जो है वो अभी साफ होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ। अपने नेशनल इंटरेस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स को थोड़ी देर के लिए पीछे रख देना चाहिए, और एक टेररिस्ट स्टेट को जो टेररिज्म को इसको पनपने दे रहा है अपने जमीन पर, वो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्रेटेजी वाइज भारत सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। क्या बोला आपने जी? मैं कह रही हूँ स्ट्रेटेजी वाइज क्या भारत सरकार को भी अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक भारत की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी इसको भारत ने हमारे 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अभी भेजे हैं, 36 कंट्री में वो दौरा लगा रहे हैं पाकिस्तान और उसको बेनकाब करने के लिए, वर्ल्ड को बताने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं मानता हूँ। एटलीस्ट पाकिस्तान की असलियत तो आप उसको सामने अपना करें और इसको देशों को बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान अपना टेररिज्म अब कर रहा है, और हमको मजबूरन ऑपरेशन इसको सिंदूर लॉन्च करना पड़ा, और आने वाले वक्त में ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अभी ये स्थगित है खाली, अभी खत्म नहीं हुआ ये ऑपरेशन। और मैं अपने जो इसको बलूच के हमारे गेस्ट है अहमद साहब को भी ये बताना चाहूंगा कि ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ अहमद साहब, चल रहा है अभी। और अभी एक इसको पाकिस्तान एक गलती और करेगा, आप देखना फिर पाकिस्तान का क्या हशर होने वाला है। और एक वर्ल्ड ओपिनियन हम इसकी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। हाँ। इसको वर्ल्ड में पाकिस्तान के बारे में, इसके बाद हम ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे। हाँ। बिकॉज बहुत जरूरी है कि जाना भी चाहिए। हाँ। अहमद मसी खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी देखें, यूनाइटेड नेशन में आप जाएंगे तो देखें, हम आपसे अपील करते रहे हैं कि आप बलूचिस्तान को अपने अटूट अंग समझ के इसके लिए आवाज उठाएं। आप जो हैं ये जरूर कहें कि ये बलूचिस्तान में ये दहशतगर्द फौज ने जो आपके आके बच्चियों के सुहाग उजाड़ देता है, इसने हमारे हजारों सुहाग उजाड़े हैं। बलूचिस्तान के मामले को मेहरबानी करके जो आपके साथ टीम जा रहे हैं, एक ये वर्ड जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान, मेहरबानी करके यूनानिमस कंसेंसस, इस पे पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में। 3 मामलों पे पार्टीबाजी नहीं, कश्मीर के मामले में, ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मामले में, और बलूचिस्तान की आज़ादी के मामले में। सब पूरे, मुझे उम्मीद है कि भारत के अवाम एक जिस्म के तौर पे खड़े होकर इन नालायक, इन बेगैरत पंजाबी जिहादी फौजियों को हमारे साथ मिलकर शिकस्त देंगे। आप इनसे तवक्को ना रखें कि ये कभी सही होंगे। ये मैंने जैसे पहले कहा, ये कुत्ते की दुम्ब है, ये कभी नहीं सीधे बेगैरत और नाशुक्रा पाकिस्तान जिसका इलाज जरूरी है, और ये इलाज पक्का होगा भी आगे, ये तय समझिएगा। लेकिन 1 बाय 1 चीजें हो रही हैं। अभी आतंकवाद पर चोट जरूरी, उसके बाद मुझे लगता है आगे कुछ जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। राजन कोचर सर, अहमद मसी खान जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।